हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आएंगे सीधा स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 49। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके, हमें दिखाते हैं सुबह का सीन, जहाँ रिधि और सौम्या सोए थे एक दूसरे से लिपटे हुए। और यहाँ नींद खुलती है सबसे पहले रिधि की, जो खुद को सौम्या की ग्रिप में लोक पाती है। और रिधि को ना पूरे 5 साल बाद सुकून की नींद आज आई थी, वरना उसका चैन तो कहीं खो गया था मानो। या ये मान लो सौम्या अपने साथ ले गई थी। दोनों आज सुकून से सोए थे। यह रिधि देखती है सौम्या के चेहरे पे, और उसे ना वो सुकून नजर आता है जो वो कब से ढूंढ रही थी। वो अगेन सौम्या को अच्छे से हक बैक करती है और कहती है, पता नहीं कैसी फीलिंग्स है ये, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। क्यों हो गए हो तुम ऐसे? क्यों? इतना बड़ा कसूर भी क्या था मेरा? मैं कैसे तुम्हें सब बताऊं? मेरी बात पल भर नहीं सुनते तुम, पल भर सुनने को तैयार नहीं हो तुम। लेकिन मुझे पता चल गया है तुम्हें कौन सी बात खा रही है। मैं इसको सही करके रहूंगी। तुम बस उठ जाओ एक बार। और जिस तरह से रात को मुझे अपने इतने करीब सुलाया है, मुझे पता है थोड़ा तो सॉफ्टनेस आ गई होगी तुम्हारे दिल में। मेरा दिल कह रहा है तुम सुन ही लोगी मेरी बात। और वो और टाइट हक करती है सौम्या को। और काफ़ी टाइम के बाद रिधि के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मतलब उसके चेहरे की स्माइल गायब नहीं हुई थी, और काफ़ी टाइम के बाद दिखाते हैं। उससे फील होता है कि सौम्या उठ गई है। वो जल्दी से देखती है सर उठा के सौम्या को, जो अभी आंखें खोल रही थी। और वो देखती है रिधि को। रिधि कुछ कहती, यह सौम्या एकदम उसे खुद से दूर करती है। ओ भाई! और रिधि शॉक्ड। वो कहती, ये क्या हरकत है? सौम्या उसका कोई जवाब नहीं देती और बेड से उतर जाती है और अपनी शर्ट देखती है इधर उधर, और उससे मिल जाती है। एंड वो उसे लेती है और पहनने लगती है। यह सौम्या को ऐसा करते देख रिधि का दिमाग खराब हो जाता है और जल्दी से उठ जाती है। और सौम्या जो बटन लगा रही थी अपने, रिधि एकदम उसका हाथ रोकती है और कहती है, मैंने कुछ पूछा है। ये क्या हरकत है? और ये मुंह तुम्हारा अभी भी बना हुआ है क्या? मेरी बात सुनोगे अच्छे से? यहाँ सौम्या अगेन अपने बटन पे फोकस करती है और रिधि का गुस्सा 7वें आसमान पर कि ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि आज हम बात करेंगे। और सौम्या एकदम वहां से जाने लगती है और रिधि अगेन सौम्या का कॉलर ग्रैब करके कहती है, कहाँ जा रहे हो? देखो ये हरकत दोबारा मत करना। मुझे यहाँ बंद करने की, ठीक है? मुझे पता है तुम फिर निकल जाओगे और फिर अब तो बाद आओगे, है ना? यही सोचते हो ना? अब सौम्या कहती है, मैं करूँगी। और अब तुमसे मुलाकात सीधे 1 मंथ बाद होगी, हफ्ते बाद नहीं। जब सिंगानिया और उसका चहीता राज सीधा। और वो कुछ और कहती है। यहाँ रिधि कहती है, सोचना भी मत राज या पापा को कुछ करने की। और इस बात पे सौम्या के अंदर और गुस्सा बढ़ जाता है। वो एकदम उसकी जॉ पकड़ती है और कहती है, वाह, गुस्सा देखो, किस कदर गुस्सा आ रहा है तुम्हें उसकी बात पे। अब देखना तुम, मैं इस गुस्से को सबकी नस नस में उतारूंगी, समझी? और वो एकदम रिधि को छोड़ के गुस्से में बाहर निकल जाती है और डोर अगेन लॉक कर देती है। और रिधि पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती है। वो भाग के डोर तक जाती है और दरवाजा पीटने लगती है। बट उसकी आवाज़ उस रूम तक ही सिमट के रह जाती है। उतने बड़े मेंशन में कहीं दब के रह जाती है उसकी आवाज़। यह रिधि इसे बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में वहीं डोर के पास बैठ जाती है, बहुत चिल्लाती है। उसका दिमाग ना ब्लैंक हो गया था कि वो करे क्या और क्या ना करे, ऐसा हो गया था। बट कोई फ़ायदा नहीं था उसके चिल्लाने से। और एट द लास्ट वो थक जाती है। उसमें उतनी एनर्जी नहीं बचती यार। जब वो एकदम उठ जाती है तो ना उसका सर चकराने लगता है और वो बेड के पास आ जाती है और बहुत तेज अगेन चिल्लाती है। सोचती है, बहुत सोचती है, और एकदम डोर होता है ओपन।
वहाँ सर्वेंट थी जो रिद्धि के लिए उसका फेवरेट वेज फूड लाई थी। रिद्धि का गुस्सा उस खाने पे उतरता है, वो जोरों से उसे फेंक डालती है और तेज कहती है कि निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ आना मत। और वो डर जाती है, वो वहाँ क्लीन करके बाहर निकल जाती है। और ऐसे ही कम से कम 10 बार होता है। हर बार वो खाना लाती है और रिद्धि हर बार उसका खाना फेंक देती है। उसका गुस्सा हर बार बढ़ता है। यहाँ रिद्धि एकदम अपने बालों को टाई करती है, पता नहीं उसे क्या होता है। वो अजीब मुस्कान देती है और कहती है बेटा आज आज मैं तुम्हें बताती हूँ रिद्धि किस आग का नाम है। और वह एकदम उठ जाती है और वहाँ रखा हुआ एक पौधे का पॉट था, वो उसे जोरों से ज़मीन पे पटकती है। और जैसे उसने पटका था उसी पल सेकंड के हिसाब से डोर खुलता है और एक सर्वेंट आती है। वो अगेन उसे क्लीन करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ रिद्धि अगेन एक और पटकती है और एक एक करके पूरा सामान बिखेरती है। हर बार सेकंड के हिसाब से डोर खुलता है, सर्वेंट आते हैं और क्लीन करके चले जाते हैं। यहाँ रिद्धि ना इन सब प्रक्रिया में कुछ नोटिस करती है कि सब सही होता है, लेकिन जैसे मैं कुछ करती हूँ वैसे ही सर्वेंट आते हैं। इसका मतलब है मेरी हर एक हरकत पे नज़र रखी जा रही है। एंड ये सच था। और रिद्धि कहती है अगर मैंने भी तुम्हें यहाँ ना बुला लिया तो मेरा नाम रिद्धि नहीं। और वो लास्ट पॉट फेंकती है जोरों से, जिसकी टूटने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज जाती है। और दूसरे ही पल रिद्धि इधर उधर देखती है और कहती है चिल्ला के मुझे पता है तुम हर एक सेकंड मुझे देखते हो, मुझे पता है सब। मुझे बेवकूफ़ मत समझना, मुझे तड़पाना है ना तुम्हें? मुझे तड़पता हुआ देखना है ना तुम्हें? अब खुशियाँ मना लो, तड़प रही हूँ मैं। और वो अपने कदम आगे बढ़ाती है और जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाती है उन बिखरे हुए टुकड़ों में उसी पल हमें दिखाते हैं सौम्या को, जो कि अपने एक बहुत बड़े रूम में एक लग्जरी बिग साइज स्क्रीन के सामने एक सोफे में बैठी थी। और उस स्क्रीन पे सिर्फ रिद्धि थी, सिर्फ रिद्धि। सौम्या नजरें रिद्धि पे रखती है जमाए और सौम्या के हाथ सोफे पे जम जाते हैं और रिद्धि एकदम अपने कदम उन टूटे हुए पॉट के एक टुकड़ों में रख लेती है। और जैसे रखती है सौम्या एकदम चेयर से उठ जाती है। और रिद्धि जब उस दर्द को महसूस करती है उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरते हैं और उसका पैर जख्मी हो जाता है और सौम्या के दिल पे उसका दर्द घाव कर जाता है और वो बिना सेकंड गंवाए रूम की तरफ भागती है। और एकदम डोर ओपन होता है और रिद्धि की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो देखती है डोर की तरफ जहाँ सच में सौम्या थी। सुबह से रात हो चुकी थी और अब सौम्या वहाँ आई थी इतने टाइम बाद। यहाँ रिद्धि कुछ कहती नहीं, बट अगेन वो अपने जख्मी पैर आगे बढ़ाती है। बस पढ़ाया ही था कि सौम्या सेकंड के हिसाब से रिद्धि के पास आती है और एकदम उसे गोदी में उठा देती है। ओ भाई, एंड ले आती है बेड की तरफ और उससे ना बेड में बिठा लेती है। यहाँ सर्वेंट भी आते हैं और सब क्लीन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं डोर लॉक करके। और सौम्या देखती है एक नज़र रिद्धि को जो बस मुस्कुरा रही थी। और सौम्या कबर्ड की ओर आती है और वहाँ से मेडिसिन बॉक्स लेती है, रिद्धि के पास आ जाती है और उसके सामने नहीं केवल बैठ जाती है और उसके पैर को छूती है। रिद्धि ना एकदम से पैर साइड करते हुए कहती है अभी 1 मंथ नहीं हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ ना, तुम्ही ने तो बोला था कि 1 मंथ बाद आऊँगी सीधे। जाओ 1 मंथ बाद आना जब मेरी सांसें। और वो इतना ही कहती है। यहाँ सौम्या कहती है एक लफ्ज़ और मत कहना, एक लफ्ज़ और नहीं। यही तो चाहती थी तुम, हमेशा से तुम यही चाहती हो, मुझे अपने कदमों में रखना। सो आ गई मैं, दोबारा कर ली मैंने तुम्हारी जिद पूरी, दोबारा वही हाल हो गया मेरा, देखो खुश हो जाओ। रिद्धि कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, समझे तुम?
और हटो, मुझे अपने जख्मों को ऐसे ही रखना है, मरहम नहीं लगाना उन पे। सौम्या एकदम उसका पैर पकड़ती है और कहती है, हटा के दिखाओ इसे, फिर बताऊं तुम्हें जख्म होते क्या है। रिद्धि कहती है, वो तो अब तुम्हें पता चलेगा, एक और बार मुझे कैद करो, मैं हर बार एक नया जख्म दूंगी खुद को, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी आखिरी सांस और तुम आज़ाद। यहाँ सौम्या अब कोई जवाब ही नहीं देती, बस उसका पैर पकड़ के उसके पैर पे मेडिसिन अप्लाई करती है, और जैसे वह रिद्धि का घाव देखती है उसके हाथ सेक करने लगते हैं। पता नहीं क्यों उसे रिद्धि से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है रिद्धि के सामने, वो अपनी फीलिंग्स ना रखे, वो ये कोशिश करती है, बट उसके कांपते हाथ, तेज सांसें और तेज धड़कता दिल रिद्धि को सब बयां कर रहा था। सौम्या पूरी पट्टी लगाती है उसके पैर पे अच्छे से और कहती है, अब रिद्धि को देख के कि आज के बाद ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। सुन रही हो ना तुम, ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना। यार रिद्धि कहती है, वरना क्या? वरना क्या मैं करूँगी? तुम भी यही तो चाहते हो कि मैं तड़पूं, मेरी रूह तो तड़प रही है अब मेरा। यहाँ सौम्या जल्दी से उठ के रिद्धि के पास बैठती है और कहती, क्यों तड़प रही हो तुम? क्यों तड़प रही है तुम्हारी रूह? बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ, बोलो ना। वो ना पता क्या सुनना चाहती थी कि रिद्धि बोले कि तुम्हारे इस बिहेवियर से, तुम्हारी इन हरकतों से, तुम्हारे इस अंदाज से। और रिद्धि ना सच में उसके बिहेवियर से ही तड़प रही थी, बट इस वक्त रिद्धि कहती है कि मैं यहाँ कैद हूँ, इसीलिए तड़प रही हूँ मैं। सौम्या अपनी आंखें बंद कर देती है, मानो खुद को शांत कर रही हो, और दूसरे ही पल वो एकदम आंखें खोलती है और रिद्धि की नेक पे हाथ रखती है और उससे अपनी ओर करती है और कहती है, अच्छा तो तुम इसीलिए तड़प रही हो कि तुम यहाँ कैद हो और तुम किसी से मिल नहीं पा रही हो, है ना? और रिद्धि का दिमाग खराब। यहाँ रिद्धि जल्दी से सौम्या का कॉलर पकड़ती है और कहती है, गलत सोच जिसकी रहती है ना, उसके मन में ऐसे ही ख्याल आते हैं, ऐसे ही ख्यालों से बढ़कर वो कुछ और सोचना ही नहीं चाहता है। और रिद्धि ये कहते हुए बार बार अपनी आंखों को संभाल रही थी, उसे वीकनेस फील हो रही थी जख्म की वजह से, और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था इस वजह से। सौम्या देखती है, नोटिस करती है, और वो कहती है, तुम ठीक हो? भूख लगी है? सौम्या ना यार ऐसी इंसान थी जो रिद्धि के सामने हार जाती थी, हर बारी पूरी तरह हार जाती थी, और वो अपना ईगो, अपना गुस्सा साइड रख के कहती है, बोलो तुम ठीक हो ना? यार रिद्धि कहती है, मैं जैसे भी रहूं, तुम्हें क्या मतलब मुझसे? मुझे अब आज़ादी चाहिए इस कैद से, मैं परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ सौम्या देखती है रिद्धि की हालत और वीक पड़ रही है, और कहती है, सुनो पहले कुछ खा लो, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ रिद्धि कहती है, नहीं, तुम जानती हो मैं अगर अपनी जिद पे आ जाऊँ तो क्या करूँगी मैं नहीं खाऊंगी चाहे मेरी सांसें। और वो ऐसा बोलते बोलते सौम्या की बाहों में ही गिर जाती है, और सौम्या के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं यार, उसकी रूह हिल जाती है, मतलब उसकी बाहों में रिद्धि बेहोश पड़ी थी, उसका हाल बयां करने लायक नहीं रहता। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पता नहीं उसकी नफरत उस पर कहाँ गायब हो जाती है, और रिद्धि को अपनी बाहों में भर लेती है और कुछ पल खामोश रहती है, और दूसरे ही पल अपना फ़ोन लेती है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। यहाँ बहुत टाइम के बाद दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर रिद्धि का चेकअप करते हैं और कहते हैं, देखिए बहुत वीक पड़ रही है, ये मेंटली भी शायद स्ट्रेस ले रही है, कुछ खिला लीजिए इन्हें, वरना। यहाँ सौम्या का दिमाग खराब हो जाता है और क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता, और हर एक सेकंड वो रिद्धि का हाथ थामे उसके पास बैठी रहती है। उसके अंदर भी सवालों का, बहुत सारी बातों का तूफान था जो वो भी 5 सालों से झेल रही थी। और फाइनली बहुत टाइम के बाद रिद्धि की आंखें खुलती है, उसे होश आता है, और जैसे वो देखती है सौम्या को,
वो खामोश रह जाती है। यहाँ सौम्या की सांसों में सांस आती है रिधि को देख के। वो बहुत तेज चिल्लाती है, कहती है कि सर्वेंट को कि खाना लाओ जल्दी। यहाँ रिधि कहती है धीरे से, कहती है कि बोला ना मैंने, मुझे नहीं खाना है खाना। यहाँ सौम्या कहती है देखो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, चुपचाप खाना खा लो। रिधि बिल्कुल भी नहीं खाती। यहाँ सौम्या जब पूरा थक जाती है वो कहती है बोलो कि क्या चाहिए तुम्हें। रिधि कहती है तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। और भाई सौम्या की आंखें लाल हो जाती है, उसकी सांसें गहरी हो जाती है और वो कहती है रिधि एक बात याद रखना, मैं अब तुम्हें यहाँ से आज़ादी देने वाली नहीं हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तबाह होना है ना तुम्हें, शौक से हो। चलो एक गेम दोबारा खेलते हैं, दोनों देखते हैं कौन पहले तबाह होता है। और वो वहाँ से उठ जाती है। अभी तक रिधि के बेहोश होने पर जिसकी जान हलक तक आ गई थी, रिधि के जख्मों पे उतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना सौम्या की रूह तड़पी रिधि को देख के। वो रिधि के जागने पे ऐसे शब्द बोलने लगी, रिधि ये शब्द सहन नहीं कर पाती, रिधि को ये शब्द चुभते हैं, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अब सौम्या से दूर रहे। वो सिर्फ शांति चाहती थी, थोड़ा ही सही, बट वो थोड़ा शांति चाहिए थी कि बस थोड़ा सही हो जाए। रिधि कुछ कहती, सौम्या को डॉक्टर की बात याद आ जाती है और फिर उसका दिल उसके बस में नहीं रहता। वो अगेन मुड़ती है पीछे और कहती है रिधि खाना खा लो प्लीज। रिधि के आंखों के कोने से आंसू निकल पड़ते हैं। वह सौम्या को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या तुम ही वो इंसान हो जिसके लिए मैंने हर पल खुद को सताया तड़पाया। आज सामने हो और मेरी तकलीफ से भी तुम ऐसा बदला ले रहे हो। यहाँ सौम्या कहती है रिधि मैंने कुछ बोला है, चुपचाप खा लो। और रिधि जल्दी से वहाँ से उठ जाती है और अपनी ड्रिप को खुद से रिमूव करती है। सौम्या अगेन उसके पास आती है और कहती है पागल हो तुम, क्या कर रही हो। रिधि कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तबाही ही चाहिए ना तुम्हें, तो ठीक है करो तबाह, जो मर्जी करो, जितना मर्जी सताओ, लेकिन अब मुझसे दूर रहना। मैं कुछ भी करूँ, मुझे हाथ भी मत लगाना। और वो आगे बढ़ती है और उसके कदम ना लड़खड़ा जाते हैं। यहाँ सौम्या एकदम उसे थाम लेती है और कहती है ठीक है बताओ मैं क्या करूँ जिससे तुम खाना खाओगी, मैं तैयार हूँ। रिधि कुछ कहती ही नहीं। यहाँ सौम्या कहती है मैंने बोला ना, बोलो जल्दी। रिधि सोचती है कि अभी पलट जाएगी बात से। रिधि कहती है मैं खुद अपने लिए बनाऊंगी खाना, उससे बस इस रूम से जाना था, कोई इतने दिन तक कैसे वहाँ रहता यार। सौम्या सुनती है और कहती है और क्या। यहाँ रिधि कहती है मेरी बस कुछ डिमांड्स है। सौम्या टेढ़ी आंखों से देखती है उसे। वो कहती है तुम कर सकते हो, तुम पूरा कर सकते हो, तुम्हारे इस बदले की आग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ से ले लेना यार बदला भी, बट मेरी कुछ डिमांड्स है। सौम्या कहती है और वो क्या है। रिधि कहती है हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, मुझे तुम कब तक ऐसे रखोगे, मुझे अपना काम करना है बस। फिर इसी कैद में रख लेना मुझे अगेन, बट मुझे मेरा काम तो करने दो। सौम्या स्माइल करती है और कहती है तुम्हें पता, तुम मेरे बिन अब सांस तक नहीं लोगी, तुम्हारी हर एक शर्त मेरे तरीके से पूरी होगी। ये बिल्कुल भी मत समझना तुम्हारे प्यार में या तुम्हारे लिए तड़प के मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। इसकी आदत थी मुझे कभी, लेकिन अब सिर्फ हुकूमत की लत है। तुमने अभी मेरा असली चेहरा पूरी तरह देखा नहीं है। मैं तुम्हें इसीलिए कुछ होने नहीं दे सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरी दी हुई सजा में तड़पो, ना कि खुद की चुनी हुई सजा में। और तुम्हारे इतने डिमांड्स है, इतनों में से ना मेरा मन इस वक्त सिर्फ एक बात पूरी करने का कर रहा है इस वक्त, ओनली वन, वो भी मेरे तरीके से। यहीं रुको, आराम करो, खाना चाहिए ना, तुम नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगी। दी सॉफ्ट। यहाँ सौम्या कहती है मैं बनाऊंगी खुद से।
और वहाँ जो सर्वेंट थे, डॉक्टर थे, वो भी शॉक्ड रह जाते हैं यार कि यार सौम्या क्या बोल रही है। यार रिधि के अंदर एक ठंडक पैदा होती है और उसका रूम से बाहर जाने का सपना टूट जाता है और जल्दी से कहते हैं नहीं, मुझे मुझे भी आना है किचन में। सौम्या कहती है दिख नहीं रहा चोट लगी है तुम्हें, और मान तो रही हूँ तुम्हारी बात। रिधि कहती है देखो मुझे घुटन हो रही है यहाँ, समझे तुम, और अगर नहीं मानना कुछ भी तो ये ढोंग करने की कोशिश मत करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान, ये खाना, ठीक है। और सौम्या ना गहरी सांस लेती है। रिधि कुछ समझती, सौम्या एकदम रिधि को गोदी में उठा लेती है ब्राइडल स्टाइल में, और सब इन्हें देखते रह जाते हैं। यहाँ सौम्या रिधि को ऐसे ही उठाए बाहर ले आती है, फिर सीढ़ियों से नीचे उसके पैर में जो चोट लगी थी इसीलिए सौम्या उसे गोदी में उठाती है, और रिधि वो बस सौम्या को देखती रह जाती है। सौम्या उसे ऐसे ही उठाए किचन में ले आती है और बस एक नज़र एक सर्वेंट को देखती है, और वो सर्वेंट जल्दी से वहाँ आती है। यहाँ सौम्या कहती है जितना भी नॉनवेज है सारा क्लीन करो, पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन करो, और कम से कम ना 10 सर्वेंट लाइन से लग जाते हैं काम पे, और बस मिनटों के हिसाब से पूरा किचन क्लीन होता है। और सौम्या तब तक रिधि को ऐसे ही गोदी में उठाई थी, एंड फिर एक सर्वेंट जल्दी से एक चेयर लाती है लग्जरी, एंड वहाँ रख देती है। यहाँ सौम्या ना अच्छे से रिधि को वहाँ बिठा देती है अब, और रिधि के चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि हाय मेरा राजा, गुस्सा भी दिखाना है और प्यार भी करना है। यह सौम्या अब हैंड वॉश करती है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से खाना बनाना शुरू करती है, और उसे ना सब देखे जा रहे थे छुप छुप के। सारे सर्वेंट्स गॉसिप कर रहे थे कि ये सौम्या है, आज पहली बार किचन में गई है, पहली बार, मतलब किसी के लिए इतना करते उन्होंने उसको ना पहली बार देखा था। और सौम्या के आगे जबान चलाने की हिम्मत किसी की नहीं बनती थी। ऑर्डर देना या रोब झाड़ना बहुत बड़ी बात थी यार, नामुमकिन ही समझो। रिधि पहली ऐसी इंसान थी जो शेर पे चिल्ला सकती थी, उसे काबू कर सकती थी और गुस्सा उतार सकती थी, इवन उससे खाना बनवा सकती थी। सिर्फ उसे ही यह हक मिला था। यहाँ सौम्या जल्दी से खाना बनाने के लिए सब्जी निकालती है और चावल भी रखती है। यार रिधि सब देख रही थी। रिधि कहती है जानबूझ के ये क्या बना रहे हो। सौम्या कोई जवाब नहीं देती, बस चॉपिंग करने में बिजी थी। रिधि कहती है मैंने कुछ पूछा है, ये क्या बना रहे हो, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये पसंद नहीं है, और हाँ ये सब्जी नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, चावल चलेंगे बस, ये सब्जी नहीं, दाल बना सकते हो वैसे। यहाँ सौम्या एकदम चॉपिंग रोक के देखती है रिधि को और कहती है तुम यहाँ ढाबे में बैठी हो क्या, जो ऑर्डर दे रही हो ऐसे। रिधि कहती क्या ढाबा, मैं कभी नहीं खाती ढाबे में, एक बार खाया था वो भी तुम्हारी वजह से, जब मुझे उस बकवास ट्रिप पे जाना हुआ था। और वो मन में ही कहती है कि काश उस ट्रिप पे नहीं जाती तो खुद को यूँ तुम्हारे हवाले नहीं करती, खुद की सांसों को तुम्हारे इस पागलपन के नाम ना करती। यह सौम्या कहती है देखो कुछ भी बोलना है मुंह से बाहर बोलो, ऐसे मुंह के अंदर मत बड़बड़ाओ, सबको लगेगा कि भूख की वजह से तुम्हारा दिमाग हिल गया है। रिधि कहते चुप कर जाओ, बकवास तो करना मत, दिमाग तुम्हारा हिला है मेरा नहीं, और मैं बता रही हूँ ना मैं ये वाली सब्जी नहीं खाऊंगी। सौम्या कहती है अब तो मैं यही बनाऊंगी, देखना तुम। रिधि कहती है तो अकेले खाना, करेले कौन खाता है, देखो बदला लेना है तो किसी और तरीके से लो, ये वाला अत्याचार नहीं। सौम्या कहती है क्यों, सिर्फ तुम्हें ही खाना है क्या, और भी लोग हैं यहाँ। रिधि कहती है कौन, सर्वेंट्स, तुम उनके लिए भी बनाओगे क्या। सौम्या गहरी सांस लेती है और कहती है पागल हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ। यार रिधि कहती है ओह अपनी, और उसके माइंड में जल्दी से कुछ क्लिक होता है। वो कहती है इसका मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया ना। सौम्या की चॉपिंग रुक जाती है क्योंकि वो सच था। जितनी देर तक रिधि कुछ खाती नहीं थी, सौम्या भी कुछ नहीं खाती थी, और उसने कल से जब से रिधि ने नहीं खाया था उसने भी नहीं खाया था। वो जल्दी से बात पलट के कहती है मैं क्यों भूखी रखूंगी खुद को,
मैं बेवकूफ़ हूँ? और अब एक लफ्ज़ और मत बोलना, मुझे फोकस करने दो। और रिद्धि वो बस उसे ही देखे जा रही थी। यहाँ सौम्या को रिद्धि कहती है सुनो। सौम्या कहती है रिद्धि कहती है इधर आओ। सौम्या देखती है रिद्धि को और कहती है व्हाट। रिद्धि कहती है मैंने बोला ना इधर आओ। सौम्या उसके पास आती है और कहती है क्या है। रिद्धि कहती है पास आओ ना, करीब आओ, थोड़ा नीचे। सौम्या थोड़ा झुकती है और रिद्धि हाय अपना दुपट्टा लेती है और बहुत प्यार से सौम्या के हेड से पसीना क्लीन करती है, फोरहेड से। और सौम्या फिर वो बस बस रिद्धि को देखती रह जाती है। इतना प्यार और इतना प्यारा आई कांटेक्ट होता है, दोनों का क्या बोले। दोनों यार एक आग तो दूसरी घी का काम करती थी, लेकिन जैसे भी थे दोनों का दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कता था। सौम्या कुछ पलों के लिए रिद्धि की झील जैसी गहरी आंखों में खो जाती है और सब सब भूल जाती है। वो धीरे धीरे पास आती है, जैसे जैसे रिद्धि उसका हेड फोरहेड क्लीन कर रही थी अपने दुपट्टे से और दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था, वैसे वैसे ये लोग पास आते हैं। इतने पास कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। और यहाँ बस बस दोनों एक प्यार भरा सुकून चहल में उतारते कि उसी पल कुकर यार काम खराब कर देता है। उसकी सीटी दोनों को रोक लेती है और दोनों की आइज अब तक बंद हो जाती है, मतलब अब तक बंद हो गई थी और एक झटके में खुल जाती है। और यहाँ सौम्या एकदम पीछे हो जाती है। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों होती जा रही है, वो क्या कर रही थी। उसे अच्छी फीलिंग्स आती है, वो जल्दी से पीछे आती है और अपने काम को फाइनल टच देती है। रिद्धि तो बस उस लम्हे में ही कैद हो गई थी। इतने सालों में पहला ये ऐसा एहसास था जो उसे सुकून देने वाला था। बट क्या कर सकते हैं हम। यहाँ सौम्या खाना कंप्लीट करती है बनाना और अगेन रिद्धि के पास आती है और उससे अपनी गोदी में उठाती है और ले आती है बाहर डाइनिंग एरिया में। वहाँ उससे बिठा लेती है। सर्वेंट जल्दी से वहाँ आते हैं और कहते हैं मैम हम खाना लाए। उन्हें डर था कि कहीं हमको ना सुना दे, कब उसका मूड बदल जाए, कोई भरोसा नहीं था ना, इसीलिए। यहाँ सौम्या कहती है कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं खुद करती हूँ। वो कहती है बट मैम। यहाँ सौम्या कहती है मैंने बोला ना जाओ। तो वो डर के मारे चले जाते हैं। यहाँ सौम्या आती है अंदर और 2 प्लेट में खाना लेती है और बाहर आ जाती है। रिद्धि के पास रखती है और खुद भी बैठ जाती है उसके बगल और अपना खाना खाने लगती है। यहाँ रिद्धि उसे देखे ही जा रही थी। सौम्या नोटिस करती है कि रिद्धि खा नहीं रही है और सौम्या देखती है उसे और कहती क्या हुआ, अब खा क्यों नहीं रही हो। यहाँ रिद्धि कहती है खुद से खिलाओ ना। सौम्या कहती है व्हाट आर यू मेड, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। रिद्धि कहती है मैंने कहा ना खिलाओ, मैंने हैंड क्लीन नहीं किए हैं। सौम्या कहती है स्पून से खाओ, तुम कौन सा हाथ से खाती हो। रिद्धि कहती है मेरा मन आज हाथ से ही खाने का है, वो भी तुम्हारे, चुपचाप खिलाओ, तुम्हें पता है ना मुझे वीकनेस है। यहाँ सौम्या ना जल्दी से गहरी सांस लेती है और रिद्धि की प्लेट अपने पास करती है और हाय अपने हाथों से बाइट्स बनाती है और रिद्धि के सामने करती है। रिद्धि भी माउथ ओपन करती है और उससे खाने लगती है। पहली बाइट में उसे इतना अच्छा फील होता है ना, क्या बोलूँ। एंड ऐसे ही करके सौम्या उसे प्यार से खाना कंप्लीट करवाती है और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।